मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था रिगार्डिंग एयर फोर्स वाई ग्रुप के सिलेबस के बारे में और मैथमेटिक्स में कौन-कौन से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। जी हाँ, मैंने बताया था आपको कि मैं परसेंटेज स्टार्ट करूंगा। हम लोगों ने जो पहला चैप्टर सिलेक्ट किया है परसेंटेज, उसके काफी ज्यादा महत्व है क्योंकि ये जो चैप्टर है उसके काफी ज्यादा आगे चैप्टर से लिंक्स हो जाते हैं। जैसे मैं बताऊं, परसेंटेज अगर आपको आता है तो आप प्रॉफिट लॉस से भी लिंक कर सकते हैं। परसेंटेज में आपका टाइम एंड वर्क भी आ जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो परसेंटेज से हम काफी ज्यादा चीजें सीख जाएंगे। तो जो सबसे पहला अरिथमेटिक का जो बेसिक चैप्टर है वो होगा आपका परसेंटेज। और मैंने ये भी बताया था कि परसेंटेज सीखने के लिए हम लोगों ने क्वेश्चंस का क्या किया हुआ है, कैटेगराइजेशन किया हुआ है। टाइप वाइज क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसा क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके वाई ग्रुप में पूछे जाते हैं, सेम वही तरीके के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। और हाँ, ये भी गारंटी है कि जितना यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उस कॉन्सेप्ट से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं परसेंटेज के साथ। तो मैं परसेंटेज की बात करूं कि काफी ज्यादा बेसिक चीजें हैं परसेंटेज की। तो मैं बताऊं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज लिखा हुआ है। पर का मतलब होता है डिवीजन और सेंटेज का मतलब होता है आपका 100। जब कोई किसी डिजिट के डिवीजन में 100 लिख देते हैं हम, तो वो क्या बन जाता है, आपका परसेंटेज बन जाता है। या फिर परसेंटेज के सिंबल का मतलब क्या होता है हमारा 100 इन डिवीजन। ठीक है, ये होता है आपका परसेंटेज का मतलब। अगर मैं आपसे ये कहूं 4% लिखा है, ये लिखा है 4%, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ये 4/100 हो गया। सिंपल बेसिक मतलब आपको समझ में आया। तो ये 4% का मतलब क्या होता है, 4/100। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं आपके वाई ग्रुप में। तो वो उन क्वेश्चंस को करने के पहले हमें एक चीज बेसिक से जाननी पड़ेगी कि देखिए दो तरीके के कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं वो, कन्वर्ट a fraction into percentage, ये पूछा जाता है। कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, या फिर पूछा जाता है कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ये पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इन दो चीजों को करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपसे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोला है या फिर परसेंटेज में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर दूसरे क्वेश्चन अगर आपसे बोला गया कि कन्वर्ट एनी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन दे रखा है उसको हमें परसेंटेज फॉर्म में लिखना है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। सिंपल सी बात है। अगर परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सिंबल लगा हुआ है उसको हटाना है तो डिवाइड कर देंगे 100 से। ये सिंपल सी चीज आपकी समझ में आई। इसका हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका, ये है आपका, जैसे आपको दे रखा है 4/8, ये दे रखा है आपका। ठीक है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में बनाना है तो इंटू 100 कर दिया। तो देखते हैं कितना, 4 1 4 2 7, कितना हुआ हमारा, ये 50% हो गया। आई बात समझ में। दूसरा अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर 50% दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बेटा फ्रैक्शन में करना है। तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे, हम अपना 100 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बना हमारा 51 * 50, 52 ये बन गया हमारा, फ्रैक्शन में बन जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका बेसिक, जो आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो शीट है हम लोगों ने डिजाइन की है, शीट परसेंटेज चैप्टर के लिए। और जिस बच्चे को भी ये शीट चाहिए होगी वो स्क्रीन पे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे हेलो भेज देगा, अपना नाम लिख के भेज देना आपको, और बोल देना कि हमें इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप की शीट चाहिए, तो यू विल गेट योर शीट। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने ये क्वेश्चंस का कैटेगराइजेशन किया है, मतलब डिवीजन किया है क्वेश्चंस का टाइप वाइज। जैसे जैसे क्वेश्चन आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछे जाते हैं हमने कैटेगरी बनाई है, और टाइप वाइज आपको क्वेश्चन इस शीट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज मैं इसमें शुरू करूंगा बिल्कुल बेसिक से। और हाँ, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी मैथ ना आती हो, वो कुछ ना डरे, बिल्कुल डरे ही ना कि हमें मैथ
मैं बच्चों से 4 चीजें मांगता हूँ मैथ सीखने के लिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। हाँ, अगर ये 4 चीजें आपको अच्छे से आती हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो पहला टाइप है हमारा बेसिक, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है कि फ्रैक्शन 3/8 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट परसेंट, मतलब 3/8 कितना परसेंट बनाता है। तो वही चीज है, हमें परसेंट में बताना है, और परसेंट में बताना है तो क्या करना होता है भाई? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। बिल्कुल सही, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करोगे भाई? 4 2 जा 25 जा, तो कितना हुआ यहाँ पर? 75/2 या फिर 37 1/2%। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है भाई? ये ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। बिल्कुल जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल हुआ नहीं हुआ। परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 मिनट एंड 12 सेकंड्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट और 12 सेकंड्स, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं बच्चों, जो सबसे छोटी यूनिट दे रखी है ना उसमें सबको कन्वर्ट कर लो। तो 1 मिनट एंड 12 सेकंड्स कितने सेकंड हुए? 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं बच्चों? 60 सेकंड्स होते हैं, और प्लस 12 सेकंड्स और दे रखा है, प्लस 12 सेकंड्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 तो मिनट होते हैं, और 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं। कर देंगे हम, यहां पर हो जाएगा। और हमें किस में बताना है आंसर? परसेंटेज में बताना है, तो इनटू 100 कर देंगे। तो क्या हुआ इसका आंसर? 72/3600 इनटू 100। ठीक, यहां से काटा, यहां से काटा, 1 2। तो आंसर कितना है बच्चों आपका? 2% आंसर आ गया। क्या चीज यूज हुई में? प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, 3 चीज यूज हुई ना, और इसके अलावा तो कुछ यूज हुआ नहीं। और जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आप पेपर में आएंगे तो आराम से कर ले जाओगे। हालांकि ये क्वेश्चन काफी बेसिक है, ठीक है, इसके ऊपर लेवल पे भी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कराता हूं। थर्ड क्वेश्चन बच्चों जो दे रखा है वो दे रखा है, 5 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 केजी। 5 ग्राम 1 किलो का कितना प्रतिशत है भाई? 5 ग्राम, 5 ग्राम लिख देंगे। ग्राम है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? ग्राम है कि किलोग्राम है? सही बोला, ग्राम है। तो 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 1 किलोग्राम ये हो गया। ठीक, ये डिवाइड बाई 100 कर दिया। यहां से 2 काटा, यहां से 2 काटा, ये क्या हुआ हमारा? 1/2 हो गया। तो कितना हुआ हमारा? 0.5% आंसर हो गया। आंसर हो गया नहीं हो गया? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड का सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आई एक भी चीज तो आपके पास कमेंट का ऑप्शन है, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, इस शीट के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर देना। फोर्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है, राम स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इफ हिज सैलरी इज ₹720 देन फाइंड हिज सेविंग्स। ठीक है, सपोज देखो टोटल इनकम कितनी होती है, देखो कभी परसेंटेज में मानना हो तो कितना होता है? हमेशा टोटल 100 होता है। कितना परसेंटेज होता है? 100% होता है। 100 से परसेंट ज्यादा कोई चीज हम टोटल नहीं मांगते हैं। राम स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम, अगर हम उसकी 100% इनकम मानते हैं तो 65% क्या कर ले रहा है? वो खर्च कर ले रहा है, 65% स्पेंड कर ले रहा है। 100 में से अगर 65% वो खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा होगा बच्चों? 35% बचा रहा होगा। इसमें क्या यूज हुआ आपका? माइनस, सब्ट्रैक्शन यूज हुआ आपका, और बड़ी चीज यूज नहीं हो रही इसमें। सिंपल सी चीज यूज हो रही है, प्लस माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या हुआ? 100 में 65 खर्च किया, बचाया कितना? 35% बचाया। अब देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, इफ हिज सैलरी इज ₹720, ये दे रखा है हमारा 720 दे रखा। अगर 720 100 के बराबर है तो फाइंड हिज सेविंग्स, ये पूछा गया। सेविंग बताओ, सेविंग कितनी हुई हमारी? 35% बता रहे थे। ठीक है, ये यूनिट और ये यूनिट सेम होती है, ये परसेंट में, ये परसेंट में, दोनों चीज हमने सेम में रख के देख लेना। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? 100/720 कर लेंगे, सोचेंगे नहीं कुछ। हमें 720 के बराबर 100 है ना, इनटू 35 कर देंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये हुआ 5 7 35, 5 दूनी 36, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 42, 21 और 4 25, 252 क्या हुई हमारी? सेविंग्स हो गई। ऑप्शन दे रखा है भाई, आंसर बी दे रखा है भाई। आ तो गया आंसर, कितना आसान तरीके से आ गया आंसर।
तो ये तो कुछ हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे। अब हम बढ़ेंगे दूसरे टाइप की ओर, और वो कौन सा है बच्चों? आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट का ऑप्शन है। तो मैं लिख देता हूं आपको, प्रोडक्ट कांस्टेंट के क्वेश्चन कराऊंगा। प्रोडक्ट कांस्टेंट, देखो इसमें दो चीज पूछी जाती है आपकी। पूछा जाता है लास्ट टाइम में जो क्या लिखा है कि व्हाट परसेंट बी इज ग्रेटर देन ए। ग्रेटर बोल दिया गया लास्ट में। अगर लास्ट लाइन में ग्रेटर बोल दिया जाए या फिर इंक्रीज बोल दिया जाए लास्ट लाइन में, तो हमारी क्या ट्रिक होती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारा? यहां पर लगता है हम जितना भी परसेंटेज की वैल्यू दे रखी हो इनटू 100, और अगर ग्रेटर बोला गया है तो क्या करेंगे 100 माइनस परसेंटेज बोल देंगे। एक ही जगह तो पढ़ना है बेटा, माइनस परसेंटेज वैल्यू। और अगर क्वेश्चन में लास्ट टाइम में बोल दिया जाए कि बाय व्हाट परसेंट इट इज लेसर, लेसर बोल दिया जाए अगर, या कम बोल दिया जाए, या फिर डिक्रीज बोल दिया जाए बच्चों, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? p परसेंट ऊपर सेम रहता है और नीचे क्या लगा देंगे 100 प्लस p परसेंट। ठीक है, ये लगा देंगे 100%। इंक्रीज है तो माइनस कर देंगे, और डिक्रीज और लेसर है तो हम सीधे प्लस कर देंगे। इसको आप नोट कर लेना, सीधे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यही क्वेश्चन बनता है, कोई आपको नया सीखने की जरूरत है नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, देन बाय व्हाट परसेंट इनकम ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। ग्रेटर में कौन सा लग रहा है हमारा? ये वाला लग रहा है, ग्रेटर इंक्रीज वाला ऑप्शन है। तो लास्ट टाइम में ग्रेटर बोला गया है तो क्या लगाएंगे 100, और कितनी परसेंटेज दे रखी है? 20 दे रखी है, और 100 माइनस 20 सॉल्व कर लो भाई, इसको कितना होता है 2080। ये कितना है यहाँ पर? कितना हुआ हमारा? 25% आंसर आ गया। आगे नहीं आ गया, कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। 100 into परसेंटेज, 100 माइनस परसेंटेज, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द प्राइस ऑफ घी हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 40%, देन बाय व्हाट परसेंट द कंजम्पशन ऑफ घी शुड बी इंक्रीज। क्या करना है? इंक्रीज करना है। सेम चीज लगा देंगे फिर से, इंक्रीज करने के लिए बोला है 40%, तो 100 into 40, 100 माइनस 40, तो क्या करना है? ये तो मैं लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में। 40 into 100 4000 होता ही है, 100 माइनस कर तो 60 हो जाएगा नीचे। 4000 अपॉन 60 कर दोगे बच्चों यहाँ पर, ये 200 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। 66 सही, 2/3 आंसर। क्या ऑप्शन दे रखा है कुछ यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। कितनी जल्दी आंसर आया, कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, तो घूम जाते हाथ पैर फुला लेंगे बच्चे, आ नहीं रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कितने सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इसको याद करके सारे क्वेश्चंस में आपके लग जाएगा प्रोडक्ट कांस्टेंट वाले क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसका, इफ a is 20% more than b then b is y what percent less than a। इस बार लेस पूछ लिया गया लास्ट टाइम में, लेस पूछ लिया गया तो भाई कुछ नहीं करना है, 20% बोला ही गया, 20 into 100 लेस पूछा गया तो प्लस कर लेंगे, तो नीचे सिंपल सी बात है। तो 2000 अपॉन 120, ये काटा 4 3 12, 4 5 20, ठीक, 16 सही, 2/3 आंसर आ गया। 16 सही, 2/3 आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर में, ये हुआ। अब इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैंने बोला ना, और जितने भी एयरफोर्स वाई ग्रुप में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे परसेंटेज के आप लगा के देख लेना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन से बाहर आ रहा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ द ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन बाय व्हाट परसेंट अ पर्सन मस्ट डिक्रीज इट्स कंजम्पशन। डिक्रीज कर दिया ना, क्या करना है, नीचे प्लस कर देना बस। ऊपर कितना जल्दी किया देखो मैंने, 2500 अपॉन 125, 25 5 125, 100 हो जाएगा। आंसर 20%। 3 सेकंड में आंसर निकाला मैंने, 3 सेकंड में, ठीक है, 20% आपका आंसर आ गया। अब ये टाइप आपका हो गया खत्म। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ हम बढ़ेंगे, वो आपका प्रोडक्ट चेंज, जिसमें 2 बार चेंज आता है, ठीक है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। उसका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो प्रोडक्ट चेंज, बेटा जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं इसको नोट कर लेना, जिंदगी भर काम देंगे आपको। प्रोडक्ट चेंज, इसमें क्या लगाते हैं हम, देखो मैं बता दूं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि गेंद की कीमत 10% की वृद्धि हो जाने से बिक्री की कीमत 10% कम हो जाती है, मतलब एक का बढ़ने की वजह से एक की कम हो जाती है, ठीक है। जब दो जगह चेंजेस आते हैं, जब प्रोडक्ट दो जगह चेंज होते हैं तो हम क्या चीज लगाते हैं, तो सिंपल सी लगा देते हैं x प्लस y प्लस
xy अपॉन 100 ये लगा देते हैं। ठीक, अब इसको करते हैं आराम से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, और इंक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ बॉल द सेल डिक्रीजेस बाय 10%। तो पहले क्या कर रहा है, पहले हमारा 10% बढ़ रहा है, फिर क्या कर रहा है 10% घट रहा है, फिर xy मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू -10 कर लेंगे अपॉन 100 कर दिया। ठीक, तो ये प्लस माइनस कट गया यहाँ पर, तो क्या हुआ -100 अपॉन 100, ये क्या हुआ हमारा -1%। माइनस में अगर आंसर आएगा तो हमेशा क्या होगा, उसको बोलते हैं हम लोग डिक्रीज बोलते हैं, तो -1% डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका सी। और इस क्वेश्चन की एक धुआंधार ट्रिक वही मैं आपको बताऊंगा, वो कैसे कि अगर सेम वैल्यू से इंक्रीज हो रहा हो और सेम वैल्यू से डिक्रीज हो रहा हो, यहाँ पर वही चीज हो रही है, 10% से बढ़ रही है 10% से घट रही है, जब ऐसी चीज आपकी आंखों के सामने आ जाए तो आपको क्या करना है बच्चों, सीधे की सीधे क्या करना है, 10 का स्क्वायर निकालना है और अपॉन 100 कर देना है। जो भी परसेंटेज दे रखी हो उसका स्क्वायर निकालो, डिवाइड कर दो 100 से, आंसर। और आंसर हमेशा बच्चों किससे होगा, नेगेटिव से होगा। 10% बढ़ रहा था 10% घट रहा था, तो 100 अपॉन 100 क्या हुआ 1, और आंसर मैंने क्या बोला, हमेशा डिक्रीज होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, तो हमेशा 1% क्या होगा, डिक्रीज। ठीक, अगर से ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि सेम वैल्यू से क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सनस सैलरी इज इनिशियली इंक्रीज्ड बाय 20%, हिज सैलरी इज देन रिड्यूस्ड बाय 20%। 20% से बढ़ रही है और 20% से बच्चों घट रही है, सेम चीज सेम वैल्यू से बढ़ रही है घट रही है, तो क्या करना है, सिंपल आपको 20 का स्क्वायर लेना है और इसको कर देना है 100 से डिवाइड। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400 और 100 कितना हुआ 4% आएगा आंसर, और हमेशा आंसर किसमें होता है, डिक्रीज में होता है। इतना बड़ा क्वेश्चन 2 स्टेप में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये वाला मेथड भी आप लगा सकते हो, यूनिवर्सल मेथड है, यूनिवर्सल है, इसको कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन जब सेम वैल्यू दे रखी हो हमें क्या करना है बच्चों, टाइम बचाना है, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें सब बच्चों से आगे निकलना है, और ये सारी चीजें आपको आगे निकल आएंगी। ठीक है ना, ठीक है, इस सब चीजों को नोट कर लेना बच्चों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 25%। तो रेक्टेंगल की जो वो चीज है वो बढ़ रही है, आपकी लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ रही है, तो 20% से पहले 20% से बढ़ती है, फिर 25% से बढ़ती है, तो 20 × 25 अपॉन 100 कर दिया, कितना हुआ आपका 45 हो गया, 500 हो गया अपॉन 100 हो गया, 2 जीरो कटी आपकी, तो कितना हो जाएगा आपका 50% आंसर। आ गया आंसर, कितने इजी स्टेप में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, if the length of a rectangle is reduced by 30% and its breadth is increased by 10%। ठीक है, और बच्चों एक बेसिक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आज देखिए गौर करिएगा, मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में कि if the length of a rectangle is reduced by 30%, अगर क्वेश्चन में डिक्रीज दे दिया जाए या फिर रिड्यूस दे दिया जाए तो बच्चों साइन माइनस का लगेगा, इसमें x माइनस का हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन में इंक्रीज बोल दिया जाए या फिर हमारा इंक्रीज बढ़ा दिया जाए या फिर ऐड कर दिया जाए किसी चीज को, तो क्या होगा, वो चीज हमारी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, प्लस में हो जाएगी। अगर सपोज करो माइनस में x है तो x माइनस में रहेगा, और y अगर प्लस में है तो हमारा y प्लस में रहेगा। अगर x प्लस में रहेगा, बोला गया x इंक्रीज किया गया तो x प्लस में रहेगा, और बोला गया y रिड्यूस किया गया, y डिक्रीज किया गया तो क्या रहेगा, y माइनस में रहेगा। तो वही सेम चीज इसमें आई थी, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था बच्चों, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 30%, 30% से क्या की गई, रिड्यूस की गई है भाई, x -30 हुआ यहां पर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है आगे, एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, और क्या किया गया यहां पर 10% से बच्चों इंक्रीज कर दिया गया यहां पर, तो y किस में हो जाएगा हमारा, इंक्रीज प्लस में हो जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, सीधे सिंपल से फार्मूला लगाना है, प्लस xy करना है हमारा, तो -30 है यहां पर x की वैल्यू क्योंकि रिड्यूस की गई थी, और प्लस इनटू y कितना हमारा 10 है, तो यहां पर 10 कर देंगे, यहां पर अपॉन 100 कर देंगे। देखो बच्चों एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है, क्योंकि जितना बेसिक से पढ़ोगे उतनी आपकी मैथ स्ट्रांग होती जाएगी, उतनी आपकी पकड़ हो जाएगी क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहां पर 30 में से -10 घटाएंगे तो कितना होगा, -20 हो जाएगा, -300 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो -30 × 10 माइनस का 300 और अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक, यहां से 2 जीरो बच्चों कट जाएंगी, तो कितना
कितना आया, माइनस माइनस 23 आ जाएगा माइनस में, तो मतलब आंसर माइनस में आया, तो क्या उसका मतलब क्या है, आंसर डिक्रीज में आया है, कम हुई है वैल्यू 23% से उसका एरिया। ठीक है, चलिए हाँ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस शीट में नहीं दिया गया है लेकिन वो काफी बार पूछा जाता है, वो मैं बता देता हूं कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल, इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीज या डिक्रीज बाय 10% या कोई भी वैल्यू से बढ़ा दिया जाए घटा दिया जाए। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन क्या आता है हमारा, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज या फिर डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, क्योंकि देखिए स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती है ना, सारी साइड्स बराबर, तो उसमें अलग अलग साइड तो है नहीं, तो एक्स वाई लेंगे, अगर एक्स है तो सब एक्स ही है, ठीक है, और वाई है तो सब वाई ही है। ठीक, तो अगर हम स्क्वायर की बात करें कि 10% से अगर साइड बढ़ा दी जा रही है स्क्वायर में, तो सिंपल से वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन y की जगह भी इस बार क्या रख देंगे, 10% ही रख देंगे, तो सेम ही वैल्यू रखते हैं हम। तो अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो क्या हुआ 20 हुआ हमारा, प्लस 100 हुआ हमारा, अपॉन 100 हुआ हमारा, ये कटा हमारा कितना हुआ 21% से हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एरिया। और अगर हमारा सर्किल की बात करें, सर्किल की बात बता रहा हूं, अगर सर्किल की बात करें, देखिए अगर नहीं समझ में तो पॉज करके देख लेना एक बार वीडियो, या फिर बैक करके आप देख लेना। अगर सर्किल की बात करें, सर्किल का भी एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है हमारा, पाई r इंटू आर, तो इसमें भी r x होता है और y की जगह भी हम क्या रखेंगे, x ही रखेंगे, क्योंकि रेडियस तो हमारा सेम ही रहेगा एरिया में। ठीक है, तो 10% से अगर हमारी बढ़ा दी जाती है, या इस बार हम क्या करते हैं घटाने वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो घटा दी जाती है तो -10, फिर -10, फिर प्लस -10 इंटू -10 अपॉन 100 कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हुआ, उसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो -10 कितना हुआ हमारा 20, प्लस कर देंगे, और -10 इधर क्या हुआ प्लस का हमारा 100 हो जाएगा, अपॉन 100 करेंगे, ये कटा हमारा 1 हो गया यहाँ पर, तो -20 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा -19% चेंज इन एरिया हो जाएगा, मतलब 19% से हमारा कम हो जाएगा एरिया। ठीक है, आंसर माइनस में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं बच्चों जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो आपको करना क्या है, जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए गए उस पे खाली प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अगर मैं आपके घर में भी आकर पढ़ा दूं ना, फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज क्या है, मेरा पढ़ाना तो केवल 20% है, 80% तो केवल आपकी प्रैक्टिस है। और पहले आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे, मार्च में पेपर होने वाला है, अब तो बच्चों टाइम भी मिल गया आपको, 2.5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, ये एक्स्ट्रा मान के रखना अपने पास, एक तरीके से वरदान है आपके लिए। तो इस टाइम में क्या करना है, आपको खाली प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना, बाहर निकलना नहीं है, घर के अंदर पैक रहना है, किताबों में खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और आपको बाकी सारी वीडियोस मिल ही रही है। तो हाँ, तो आपको क्या करना है, बस पढ़ते रहना और कुछ नहीं करना है। और हाँ, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन सभी बच्चों तक जिनको इसकी जरूरत है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे परसेंटेज के अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।